पर्वत का नाम है त्रिकूट। त्रिकूट कहते हैं, संस्कृत में कूट का अर्थ होता है शिखर। त्रिकूट माने जिस पर्वत के 3 शिखर हैं। जैसे हम कथा कहां सुन रहे हैं? त्रिनगर। प्रेम से कोशी रहा थे। ये पर्वत था त्रिकूट। कथा कहां हो रही है? बोलो ना जरा। त्रिनगर। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि भैया आपके लिए कोई और होंगे जो भी आप मानते हों, पर मैं जब त्रिनगर आया तो मुझे तो ऐसा ही लगा, मेरे तो कौन है? बोले सबसे पहले हमारे रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी यानी गुरुदेव भगवान, और दूसरे बांके बिहारी, और तीसरी मेरी राधा रानी। ये 3 ही हैं, सदगुरु और युगल सरकार। मुझे तो त्रिनगर का यही अर्थ लगा, गुरुदेव और युगल सरकार। तो ये पर्वत है त्रिकूट पर्वत। 3 सुंदर शिखर। उस त्रिकूट पर्वत के नीचे एक बड़ा सुंदर सरोवर महाराज। गर्मियों के दिन है, ग्रीष्म ऋतु। उस सरोवर में स्नान करने के लिए दूर दूर से जीव जंतु सब आ रहे हैं। गर्मी बहुत थी, पानी में थोड़ा शांति मिलती है। जैसे बद्रीनाथ जाओ ना, कितना ठंड होती है, तो वहां कुंड है ना, तप्त कुंड, उसमें एक बार चले जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करता महाराज, क्योंकि गर्म पानी है। वहां के जो पंडा जी लोग सब होते हैं वो जल्दी भगाते हैं, निकलो बाहर, बस लेटो मत यहां। तो ऐसे ही गर्मियों के दिन थे तो ठंडा पानी अच्छा लगता है। तो ये जो गजेंद्र है, देखो नाम गज नहीं है, नाम है गजेंद्र। क्या नाम है? बोलो ना जरा। गजेंद्र का अर्थ, गज तो हाथी को कहते ही हैं, पर ये केवल हाथी नहीं था, ये हाथियों का राजा है, गजेंद्र है। और इस गज में, इस गजेंद्र में 10,000 हाथियों की ताकत थी। बड़ा शक्तिशाली महाराज। तो अपने पूरे परिवार के साथ हथनियां, बच्चे, छोटे छोटे हाथी, सारे महाराज इकट्ठे होकर उस सरोवर में स्नान कर रहे। गजेंद्र अपनी सूंड में जल भरता है, हथनियों पर डालता है, बच्चों पर डालता है, जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे। अब उस सरोवर में ये ग्राह भी बैठा है महाराज। जब इसने पानी में हलचल देखी तो ये ग्राह तुरंत अंदर से तैरता हुआ पानी के नीचे नीचे महाराज आया है। और भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तुरंत आकर चरणे रुषाग्रहीत, उस गजेंद्र का चरण पैर अपने जबड़े में जकड़ लिया, हमारे हंसा लिया। जो गजेंद्र ने महसूस किया कि किसी ने मुझे जकड़ लिया है पानी के नीचे, एकदम महाराज उछलने लगा, पैर अपना छुड़ाने का प्रयास करने लगा, छटपटाने लगा और सूंड उठाकर जोर जोर से चिंघाड़ता है। जब आसपास के सभी हाथियों ने देखा तो पहले तो सब हैरान हुए कि ये क्या हो गया एकदम से, लेकिन जैसे ही पता चला कि किसी ने पानी के नीचे इसको पकड़ा है, तो जो रिश्ते नातेदार थे ना, हथनियां, बच्चे, भाई, जितने भी हाथी थे, सब सरोवर खाली करके जाने लगे। कोई बचाने नहीं आया। गजेंद्र चीखता रहा। सबके मन में यही बात आई कि भैया इसको बचाने जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि पानी के नीचे जो भी मुसीबत है वो इसे छोड़ दे और कहीं हमें ना पकड़ ले। इससे तो दूर रहो, इसके पास भी मत जाओ। सब छोड़ छोड़ के भागने लगे। भैया यही संसार है, इसीलिए मुझे कथा में अक्सर कहना पड़ता है, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो भैया। यहां आपके जख्मों पर दवा लगाने वाले तो मिलेंगे नहीं, नमक छिड़कने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक नहीं आया, सब चले गए। गजेंद्र चीखता रहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इत्थम गजेंद्र येदाप संकटम,
जब देखा कि अब ये मेरे प्राणों पर संकट आ गया, तो गजेंद्र ने ऊपर देवताओं की ओर देखा। चलो नीचे वाले भाग गए, क्या पता ऊपर वाले आ जाएं, क्योंकि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर जा रहे हैं। बड़ी बड़ी देवियां, देवता, गंधर्व सब निकल रहे हैं ऊपर से। गजेंद्र सबको पुकार रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आता महाराज। अंत में ये गजेंद्र की बड़ी प्यारी स्तुति है। गजेंद्र के मुख से अंत में निकला कि ओम नमो भगवते तस्मै यतएत चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधिमहि। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। अब आप लोगों को मैं बताऊं, आप कभी भागवत में गजेंद्र की स्तुति पढ़ोगे ना, देखो मैंने तो एक श्लोक सुनाया। भागवत में गजेंद्र की स्तुति बड़ी लंबी है, आप कभी पढ़कर देखना। गजेंद्र मोक्ष का पाठ तो वैसे भी कभी करो, संस्कृत ना आती हो तो हिंदी में पढ़ो इस कथा को। इस कथा का जो पाठ करते ना, लिखा है उसके सारे बंधन कट जाते हैं, ये बंधन कट जाते हैं। ये बंधनों से मुक्त करने वाली कथा, कभी पढ़ना। आप पाओगे, देखोगे कि गजेंद्र की ये जो स्तुति है, इस पूरी स्तुति में गजेंद्र ने भगवान का एक भी नाम नहीं लिया। पढ़ के देखना कभी। न कृष्ण कहा, न बांके बिहारी कहा, न माधव कहा, न गोविंद कहा, न नारायण, न विष्णु, कोई नाम भगवान का नहीं लिया। और इतनी बड़ी और इतनी प्यारी स्तुति कर डाली बिना नाम लिए। क्या कह रहा है गजेंद्र? ये नहीं कहता कि वो वृंदावन वाले मुझे बचाने आए, वो वृंदावन बिहारी मुझे बचाने आए। गजेंद्र कहता है दुनिया बनाने वाला मुझे बचाने आए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब नाम नहीं लेता कि वो कृष्ण है, कि वो गोविंद है, बस कह रहा है जो संसार को बनाने वाला है वो आए। यत एतत् चिदात्मकम, जो इस गुण दोष रहित, जो इस संसार में बैठा है, जो जड़ चैतन्य में विराजमान है, गुणों में भी है, दोषों में भी है, जो बनाने वाला है, चलाने वाला है, मिटाने वाला है इन संपूर्ण विश्व को, वो ईश्वर आए। नाम नहीं ले रहा कौन। कुछ देवता तो बेचारे आने भी लगे थे कि चलो हाथ बढ़ा के देखें एक बार, पर जैसे ही कहा कि दुनिया को चलाने वाला आए, तो जो बेचारे आ रहे थे वो देवता भी भाग गए कि हम तो चलाने वाले हैं ही नहीं, ये तो चलाने वाले को बुला रहे, हमको तो खुद कोई चलाने वाला बैठा है। तो जो आ रहे थे वो भी गजेंद्र की स्तुति सुन के भाग गए कि भैया ये हमें नहीं बुला रहा, सब लौट गए। जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, ठाकुर ना उस समय भोजन कर रहे हैं, देखो वैकुंठ में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी थाली लेकर आई हैं, अभी एक ग्रास प्रभु ने रखा ही है मुख में, इतने में गजेंद्र की आर्त पुकार सुनाई दी। ध्यान से सुनिएगा। जो प्रभु ने सुना कि मुझे कोई पुकार रहा है, तुरंत थाली छोड़ी और हटाकर थाली को भागने लगे। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा। लक्ष्मी जी हाथ पकड़कर कहती हैं कि नाथ, अभी तो भोजन प्रारंभ किया था, एक ग्रास भी पूरा नहीं हुआ और भाग रहे हैं, क्या हो गया? तो भागते भागते ठाकुर बोले थे, लक्ष्मी हाथी को बचाने जा रहा हूं। किसको बचाने? बोलो ना जरा। कहते हैं हाथी को बचाने जा रहा हूं, लेकिन इतना तेज भागे भैया, मैं आपको क्या बताऊं, इतना तीव्र गति से दौड़े बांके बिहारी कि लक्ष्मी हाथी का हा ही सुन पाई। जब तक थी कहा तब तक तो गजेंद्र के सामने बांके बिहारी प्रकट हो गए हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान वृंदावन बिहारी राम, जय जय श्री राम।
कि हाथ पकड़ कमला कहें। कमला माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ रही हैं, पूछ रही हैं कहां भाग रहे हो। हाथ पकड़ कमला कहें कि कहां जात यदुराज। तो हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। हां और थी, तो लक्ष्मी हाथी का हा ही सुन पाई। हां तो कमला ने सुनी, पर जब तक थी कहा तब तक थी सुनी गजराज। पहुंच गए महाराज। देखो, अरे कोई बुलाने वाला तो हो, उनको दिल से। मेरे बांके बिहारी तो कभी बैठते ही नहीं, हमेशा खड़े ही रहते हैं कि कोई बुलाए और मैं दौड़ना शुरू कर दूं भक्त के लिए। भैया कभी भी जाके वृंदावन देख लो, बिहारी जी खड़े ही मिलेंगे, बैठे नहीं मिलेंगे कभी, दौड़ने को तैयार हैं। कोई बुलाए तो सही। आ गए, सामने खड़े हो गए सरोवर के। देखो, और तुरंत क्या किया, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। परंतु वो ग्राह मरने के बाद नरक में नहीं गया। देखो, ग्राह को जैसे ही मारा है उसी समय विमान आया, ग्राह की आत्मा भी विमान में बैठकर मुक्त होकर ठाकुर के धाम जा रही। लोगों ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप शायद भूल रहे हो, आपका भक्त गजेंद्र है, ग्राह नहीं। ग्राह को मुक्ति क्यों दे रहे हो, ये आपके धाम क्यों जा रहा है। ठाकुर जी बोले भैया अभी तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, मेरी दृष्टि थोड़ा अलग है। क्योंकि गजेंद्र और ग्राह का जो युद्ध हुआ था ना, देखो हमने तो ये कथा अभी 10 मिनट में सुन ली। इन दोनों का जो युद्ध हुआ था वो कोई 10 मिनट नहीं हुआ था, कोई 10 दिन नहीं हुआ था। हमारे ग्रंथों में लिखा है गजेंद्र और ग्राह का युद्ध 1 सहस्त्र वर्ष, 1000 साल चला था। 1000 साल। और जब उस गजेंद्र की केवल तिल बराबर सूंड बाकी बची पानी के बाहर, तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। पूरा डूब चुका था पानी में, केवल तिल के बराबर सूंड जल के ऊपर थी, तब भगवान को पुकारा। तो 1000 साल युद्ध चला। भगवान कहते हैं कि भैया मेरी दृष्टि थोड़ा अलग है, मेरा कृपा करने का तरीका अलग है। मैं गजेंद्र को तो सदगति दूंगा, पर मैं गजेंद्र से पहले ग्राह को मुक्ति दूंगा। क्यों? क्योंकि गजेंद्र मेरा भक्त है, पर ग्राह ने मेरे भक्त के पैर 1000 साल से पकड़ रखे हैं, ये मेरे भक्त का भी भक्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। ठाकुर कहते हैं मैं अपने भक्तों का तो उद्धार करता ही हूं, पर कोई मेरे भक्त का भी चरण पकड़ ले, भक्त बन जाए, तो मैं उस पर पहले कृपा कर देता। ऐसी दृष्टि भगवान की। एक बार कहिए श्री राधे। ऐसा दयालु कौन होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ग्राह को मुक्ति दे दी। अब देखिए, गजेंद्र ने उसी समय उस सरोवर से एक कमल का फूल लिया है, तोड़ा है अपनी सूंड से, और वो फूल लेकर भगवान को अर्पण कर रहा है, दे रहा है। अब इस पर भी बहुत सारे भक्तों ने यहां भाव दिए हैं कि भैया 1000 साल से उस सरोवर में युद्ध हो रहा था। आप सोचो उस सरोवर में कितना उथल पुथल हुई होगी, कितनी उठापटक हुई होगी। 1000 साल से युद्ध चल रहा है, और जिस सरोवर में इतना युद्ध हुआ हो, आप बताओ क्या उस सरोवर में कोई फूल बचा होगा? सोचो जरा, कितना उठापटक हुई, ऐसे में क्या कोई फूल बचा होगा सरोवर में बाकी? तो कई लोगों ने प्रश्न उठाया, भागवत के जो टीकाकार हुए हैं उन्होंने प्रश्न उठाकर समाधान दिया। वे कहते हैं कि भैया ये गजेंद्र को कमल का फूल मिला कहां से सरोवर में, वहां तो इतना युद्ध हुआ था, ये फूल कैसे बच गया? तो भाव दिया कि भैया ये कमल का फूल कहीं और से नहीं आया, वो ठाकुर हाथ छुड़ा के भागे थे ना लक्ष्मी का, अभी आपने सुना, लक्ष्मी पूछ रही थी कहां जा रहे हो, भागे वहां से। लक्ष्मी जी पूरा सुन नहीं पाई कहां जा रहे हैं, वो हाथी का हा ही सुना। तो अब
क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई कहाँ जा रहे हैं, पूरा बता के भी नहीं जा रहे, बिना बताए भाग जाते हैं। पत्नियों को वैसे भी लगता है ना, थोड़ा देखती रहें कहाँ जा रहे हैं। पहले जमाने में तो फिर भी पतियों के लिए बड़ी आसानी थी, कह देते थे यहां हूं वहां हूं, पर अब कॉल थोड़ी आता है, अब तो वीडियो कॉल आती है सीधे। बोले बता मत दिखा कहां है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो लक्ष्मी जी के अंदर ये थोड़ा सा जिज्ञासा हुई कि मैं देखूं जा कहां रहे हैं, पूरा बता के भी नहीं भागे। लक्ष्मी जी पीछे पीछे ठाकुर के आई हैं, पर जब देखा कि ऐसे भक्त को आज ठाकुर बचाने के लिए भोजन छोड़कर आ गए, ऐसे भक्त के लिए जब ठाकुर सब कुछ छोड़ के आ सकते हैं, तो आज वो खाली हाथ खड़ा है, क्या मैं उसके सूंड में फूल भी नहीं पकड़ा सकती उसको? बोलो लक्ष्मी मैया की, नारायण भगवान की। याद रखना भैया, जो बिहारी जी का दीवाना हो गया, लक्ष्मी भी उसको खाली नहीं छोड़ती है, लक्ष्मी भी उसको भर देती है। लक्ष्मी ने देखा भगवान का भक्त खाली खड़ा है, अब बेचारा कहां जाएगा फूल लेने, कहां जाएगा माला लेने, कहां जाएगा भोग लेने, अरे कुछ तो दूं इसके हाथ में। तो ये फूल लक्ष्मी के हाथ में था, अपना फूल लक्ष्मी जी ने गजेंद्र को थमा दिया, और गजेंद्र ने वही फूल अपनी सूंड से ठाकुर की ओर आगे बढ़ा दिया। और भगवान ने उसको लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया ना आगे, तो फूल तो लिया, भगवान के हाथों का स्पर्श गजेंद्र की सूंड को हो गया। फूल लेते लेते ना ठाकुर जी ने उसका स्पर्श कर लिया। जैसे ही भगवान ने गजेंद्र को छुआ, गजेंद्र ने गजेंद्र की योनि छोड़ दी, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और मुक्त होके ठाकुर के धाम चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा महाराज जी अद्भुत प्रसंग भागवत का, गजेंद्र को मुक्ति दे दी। भगवान का स्पर्श होते ही गज की योनि छूट गई। अच्छा, एक बात आपको पूछूंगा, ये गज शब्द जो है, गज को थोड़ा उल्टा करो, क्या बनेगा? गज का उल्टा क्या बनेगा? गज को उल्टा करो तो जग, जग माने संसार, जग। आज ठाकुर के सामने तो जग है, जग जंजाल में जीव फंसा हुआ है, पर जिस दिन बिहारी जी स्पर्श दे देंगे उस दिन जग छूट जाएगा तुम्हारा और तुम मुक्त होके ठाकुर के चरणों में चले जाओगे। वो शरीर ही छूट गया, गजेंद्र का जग छूट गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने आते ही क्या चलाया था? बोलो ना, आते ही क्या चलाया था? चक्र नहीं, चक्र का नाम है कुछ, हाँ, सुदर्शन। गजेंद्र ने भगवान को दिया है सुमन, और ठाकुर ने गजेंद्र को दिया है सुदर्शन। सु माने सुंदर, और दर्शन तो आप जानते हो। तो भगवान कहते हैं जो मुझे सुमन, सु माने अच्छा, मन यानी आपका जो अंदर बैठा है ना, जो घुमा रहा है पूरी दुनिया आपको, वही मन। सुमन माने केवल फूल नहीं, ये जो निर्मल मन। भगवान कहते हैं कि तुम अपना निर्मल मन मुझे दो, मैं अपना सुदर्शन तुमको दे दूंगा। तो जैसे ही दर्शन होगा जग समाप्त हो जाएगा और तुम मुक्त होके मेरे धाम चले जाओगे। जो ठाकुर को सुमन देता है, ठाकुर उसे सुदर्शन देते हैं। दर्शन देकर कृतार्थ कर। एक बार कहिए, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। तो ये इस कथा का रहस्य है। हालांकि अब समय तो उतना नहीं, इन दोनों का पूर्व जन्म भी भागवत में सुना है। ये जो गजेंद्र है ना, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और दक्षिण भारत का, ये द्रविड़ देश का, आज हम उसको तमिलनाडु कहते हैं ना, तमिलनाडु का प्राचीन नाम है द्रविड़ देश। द्रविड़ का राजा था इंद्रद्युम्न। और एक बार बैठा था आसन पर, संत अगस्त ऋषि आए। अब संत आए
तो ये समाधि का नाटक करने लगा, ऐसे बैठा है और आंखें बंद कर ली। और अगस्त ऋषि ने देखा कि बीच बीच में ना एक आंख खोल के ये देख भी रहा था संत को, और फिर भी देखो उठा नहीं, हाथी की तरह बैठा है और दिखाता है कि मानो समाधि लगी है, और महात्मा आए हैं फिर भी उठता नहीं। अगस्त ऋषि पहचान गए, बोले कि राजा इंद्रद्युम्न, हमने तो तुझे उठने को कहा भी नहीं, पर एक तो तू उठता नहीं जानबूझकर, और दूसरा तू कपट करता है संतों के सामने, तू अपमान भी करता है, कपट भी करता है, तो जा, जैसे बैठा है ना हाथी की तरह, तू गज की योनि में चला जा। तो अगस्त ऋषि ने शाप दिया, ये गजेंद्र बना। ऐसे ही ये जो ग्राह था ये भी एक गंधर्व था। संत देवल ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तो ये जो गंधर्व था ये संत से मजाक करना चाहता था। ये पानी में अंदर तैरता हुआ गया, वो बेचारे संध्या वंदन कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे, जल में खड़े होकर ये पीछे से जाके पैर पकड़ता है उनके। संत घबरा गए कि पानी में कौन आ गया, देखा तो ये बाहर निकल के हंसने लगा। तो शाप दिया कि देख, मजाक करता है वो भी साधना में लगे हुए संत से, जो पूजा कर रहा है तो उससे परिहास कर रहा है, जा जैसा बन के आया वैसा ही बन जा। तो ये गंधर्व जो था ये ग्राह बन गया। लेकिन एक बात मैं आप सभी भक्तों को कहूंगा, उधर अगस्त ऋषि ने शाप दिया, इधर देवल ऋषि ने शाप दिया, दोनों संत के शाप से गज बना, एक ग्राह बना। लेकिन भैया कितने कमाल की बात है कि संत के शाप में भी कृपा छुपी होती है, क्योंकि यहां कृपा बरसाने दोनों पर बांके बिहारी आ गए। देखो, यानी संत का शाप भी कृपा में बदल गया। बोलो संत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु कभी क्रोध भी करते हैं, संत कभी क्रोध भी करते हैं, तो वो क्रोध भी तुम्हें ठाकुर की ओर ही लेके जाएगा, उनके क्रोध में भी कृपा होती। तो बड़ा आनंद आया महाराज।